अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और यहाँ पे मैं बना रही थी बीफ कढ़ाई और ये मैंने कुकर में बनाई थी और बहुत ही इजी है बनानी। नॉर्मली मैं मसाला सेपरेट बनाती थी, फिर उसमें गोश्त ऐड करती थी, लेकिन इसमें मैंने ऑयल डाला था पहले, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के गोश्त डाल दिया था और उसे थोड़ी देर बस भूनने के बाद फिर इसमें मैंने टमाटर ऐड किए थे। टमाटर आप छिलके समेत ऐड कर दें, वो थोड़ी सी देर के बाद पक के टमाटर ईजिली छिलका रिमूव हो जाता है। इसके बाद इसको कवर कर देंगे और वो थोड़ी देर में टमाटर सॉफ्ट होकर ईजिली सारा छिलका रिमूव हो जाएगा। जब छिलका रिमूव हो जाएगा उसके बाद आप इसमें मसाले ऐड कर लें। आप अपनी मर्ज़ी से मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट सॉल्ट और हल्दी और धड़ा मिर्च ऐड की थी थोड़ी सी बिल्कुल, और उसके बाद मैंने इसको पानी डाल रख के पकने के लिए छोड़ दिया था। और जब फिर मैंने इसे खोला था, इसमें मैंने दही, थोड़ा सा कढ़ाई मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके और इसे अच्छे से भून लिया था। इसमें थोड़ा सा दही खट्टा था तो उसकी वजह से मैंने क्रीम ऐड कर दी थी, तो वो बहुत ही मज़े का टेस्ट आ गया था। और यहाँ पे मैं अपनी कज़न से जेल नेल्स करवा दी थी। ये प्रेस-ऑन्स भी बना के देती हैं, आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। और ये अब आपको ग्लैम बाय हिना पे मिलेंगी। आप अगर करवाना चाहते हैं आप ग्लैम बाय हिना के थ्रू बुकिंग्स करवा सकते हैं। और ये मैं हमेशा रेगुलर करवा लेती होती हूँ, 1 मंथ तक स्टे करता है और ये इतनी नीट और टाइडी फील आती है। हाथ से फिर भी थोड़ा बहुत काम करने की वजह से जब रफ़ यूज़ करते हो आप तो वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, बट पाँव पे 1 मंथ तक स्टे करता है और बहुत ही नीट फील आती है। आप ये देख सकते हो, मैं बिल्कुल लाइट सी पीच सा करवा लेती होती हूँ हाथों पे, और ये पाँव पे मैं फ्रेंच करवाती होती हूँ हमेशा, हर मंथ ही मेरा रेगुलर है। और आप ग्लैम बाय हिना पे जाके बुकिंग्स करवा सकते हैं। और ये मैं एक छोटा सा कार्ड बनाई थी, मेरी कज़न का बेटा हुआ था, हम उसे देखने जा रहे थे और इस कार्ड के ऊपर मैं वेलकम टू द वर्ल्ड लिख रही थी। और मेरी कोशिश होती है मैं खुद कुछ बनाया करूँ, मैं खुद कुछ हाथ से बना के लेके जाया करूँ, बिकॉज मुझे ऐसे क्रिएटिव काम करने में बहुत मज़ा आता है और मेरी फील्ड भी यही है, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं आगे आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिएटिव काम करती हूँ। और ये साथ ही मैंने छोटे छोटे से बिल्कुल कैनवस ले लिए थे। मैंने सोचा था मैं अपनी तरफ से उसको गिफ्ट करूँगी, मैं उसके हाथ और पाँव के प्रिंट्स भी लूँगी। और फिर ये हम यहाँ पे आ गए थे और ये इतना छोटू सा, इतना क्यूट बेबी था। इसके छोटे छोटे से हाथ पाँव मुझे बहुत क्यूट लगते हैं बच्चों के। और मुझे समझ नहीं आई थी, इसने वाइट रॉम्पर पहना हुआ था, कि मैं इसके प्रिंट्स कैसे लूँ। बहुत ही मुश्किल से हमने किया था बिकॉज ये बहुत सोया हुआ था, लेकिन जब हम प्रिंट्स लेने लगे तो ये बहुत ज़्यादा मूव करने लग गया था। और मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे सब काम करने में। और ये जब बड़ा होकर देखेगा इतनी क्यूट मेमोरीज़ उसकी सेव होंगी उसके पास। और ऐसे छोटे छोटे काम करते रहा करें, ये चीज़ें आपको फ्रेश रखनी है। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, लेकिन आप तक आप उसे कितना प्यारा बनाते हैं और कितने कलर्स भरते हैं उसमें। अपने रिश्तों से बहुत प्यार किया करें। माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, ये सब बहुत प्यारे और मीठे रिश्ते हैं। इनको चलाने के लिए थोड़ी बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, वो ज़रूर किया करें। मैं अपने घर में थोड़ा बहुत थकती हूँ, खाना पकाती हूँ या कोई गेस्ट आते हैं ये सब, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए थकना बहुत पीछे रह जाता है जब मैं अपने घर को इतना लोगों से भरा हुआ, इतना खुशियों से भरा हुआ, इतना खूबसूरत लोगों से होते हैं घर। खाली घर कभी भी खूबसूरत नहीं लगते हैं मुझे, तो लोगों से ब्यूटी आती है। तो वो जब मैं सब देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरी थकावट बहुत पीछे रह जाती है। और ये आप देख सकते हैं इतने क्यूट से प्रिंट आए थे। और मैं ख़ुद को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और हमेशा जिसका दिल करता है वो मेरे घर आता है और मैं खुशी से, बहुत प्यार से उन्हें वेलकम करती हूँ। मैं इस चीज़ में सोचती हूँ अल्लाह ताला मुझे इस काबिल समझता है। और फिर ये मैं रैप्स बनाई थी। रैप्स के लिए मैंने ये सॉस आपको पहले भी सिखाई थी, जिसमें मैं चिली सॉस, पेरी पेरी सॉस, क्रीम, मायो और 1000 आइलैंड डाल के, थोड़ी सी ऑरिगेनो डाल के ये एक सॉस बना लेती हूँ। और इसमें फिलिंग के लिए मैंने साथ लेटस कट करके इसी सॉस में डाल दिया था। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करना। और साथ ही मैंने चिकन कट कर लिया था और सॉसेजेस काट लिए थे थोड़े से, और इनको मैंने ऑयल डाल के पहले थोड़ा सा चिकन उसमें फ्राई कर लिया था। और चिकन फ्राई करते हुए फ़ौरन से चिकन नॉन स्टिक भी हो तो कभी कभी नीचे चिपक जाता है, तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट पहले ऐड कर लेती हूँ तो फिर चिकन चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। उसमें फिर मैंने दोबारा से चिली सॉस, सोया सॉस, पेरी पेरी सॉस, काली मिर्च और थोड़ी सी ऑरिगेनो ऐड करके इसको पका लिया था अच्छे से। और इसी में फिर मैंने सॉसेजेस ऐड कर दिए थे और ये थोड़े से मेरे पास हैलोपिनोस पड़े थे, मैंने वो डाल दिए थे। और रिंग्स में कटा हुआ प्याज इसी में डाल दिया था। वो प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है जब गरम चिकन में थोड़ा सा पक जाता है तो। उसके बाद फिर मैंने रैप्स लिए थे, ये मैंने ब्रेड एंड बियॉन्ड के लिए थे रैप्स, ये बहुत ही अच्छे थे। और फिर मैंने नीचे पहले वही जो मिक्सचर बनाया था वो रखा था, ऊपर चिकन, टमाटर और खीरा रखा था। ये आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, अगर आपको ये टमाटर वगैरह अच्छा लगता है तो आप रखें, अगर कच्चा प्याज भी रिंग्स में अगर आपको अच्छा लगता है वो भी डाल दें, अदरवाइज़ छोड़ दें। और फिर ये मैंने इस तरह बंद कर लिए थे। मैं रैप्स और भी डिफरेंट तरीके से भी बंद करती हूँ, लेकिन वो मैं आपको आगे कभी डिफरेंट रैप्स बनाए तो उसमें बताऊँगी डिफरेंट तरीका भी। और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर बटर लगा दिया था। आप ऑयल, बटर कुछ भी लगा सकते हैं। और ये हल्का सा बस गोल्डन ब्राउन करना है, और मैंने हल्का सा बटर लगाया था और गोल्डन ब्राउन करके बस ये रैप्स तैयार हो गए थे।
और ये बाहर बिल्कुल ऑरेंज आसमान हो रहा था, शाम का टाइम था और बारिश आने वाली थी। बहुत ही मज़े का मौसम था। मैं जब से एबटाबाद आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है कि मैंने एक दिन भी गर्मी नहीं फील की। उसके बाद आकिबपुर में बाहर गए थे, हमने आकिब के भाई के घर जाना था, कुछ काम था और यहाँ पे साथ ही छोटी छोटी बारिश शुरू हो गई थी। बहुत ही मज़े की फ़ील आ रही थी, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि आप 1 घंटा लग जाता है आपको एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हुए। एबटाबाद एक ही रोड पे है, लेकिन 1 घंटा आपका कहीं पे भी नहीं जाता। यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत गर्मी होती भी है तो आकिबपुर मुझे वो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है, बिकॉज हम जो इस्लामाबाद गर्मी देख के आए हुए हैं ना, उसके सामने ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और साथ ही हम पहुँच गए थे और यहाँ पे आके मुझे पता चला था बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए हुए थे। इतने क्यूट थे ये, बिल्कुल सारे जेट ब्लैक थे और बहुत ही प्यारे थे। लेकिन मुझे बाद में पता चला था नेक्स्ट 2 डेज़ में ही कि ये मर गए थे। आई थिंक 2 या 3 बच गए थे, लेकिन ये बहुत ही छोटे थे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे फिर हमने डिसाइड किया था हम कुछ खाने जाते हैं, और यहाँ से हमने आकिब के भाई का बाइक लिया था, बिकॉज ट्रैफिक में बाइक बहुत ही काम की चीज़ है। और आकिब से मैं बहुत टाइम से सुन रही थी तंदूरी चाय शाय एबटाबाद में है, बहुत तारीफ़ें मैंने उसकी सुनी थी। आज फाइनली मैं तंदूरी चाय शाय गई थी। ये जदून के पीछे किसी ने घर में खोला हुआ है, बट ये अपना प्रॉपर सेटअप भी कर रहे हैं। नो डाउट इनका बहुत अच्छा खाना था, लेकिन बहुत स्पाइसी था। लेकिन ये आपके फ्लेवर के अकॉर्डिंग आपसे पहले पूछ लेते हैं कि आपको स्पाइस ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, आप उन्हें बता दें, आपको जैसी भी चाहिए। घर पे भी डिलीवर करते हैं, आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपको पेज मिल जाएगा इंस्टाग्राम फेसबुक पे। और इनके सेटअप से इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखें, लेकिन खाना नो डाउट बहुत अच्छा था। इनकी डील्स थी बहुत ज़्यादा, और ये 10 पेजेस का इतना बड़ा मैंने मेन्यू कभी किसी का भी नहीं देखा। और ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था। इसमें हर चीज़ का बिल्कुल अलग फ्लेवर था और बिल्कुल अलग टेस्ट था। इनकी चटनियाँ और इनकी कढ़ाई बहुत हर चीज़ की मैं तारीफ़ करूँ तो बहुत अच्छी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, लेकिन स्पाइस आप अपने अकॉर्डिंग रखवाएं, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम रात को लेट वापस आए थे और फिर आकिब के दोस्त भी आए हुए थे, तो हम सीक्वेंस खेलने लगे थे और इतनी ठंडी हवा मज़े की चल रही थी। और हर मोमेंट ना आप अपना खुद क्रिएट करते हो। बेड पे लेटे लेटे कभी भी मोमेंट्स नहीं बनते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं, आपको थकना पड़ता है, आपको कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू किया, व्लॉगिंग से मेरे में एक और पॉजिटिव चीज़ ये मुझे देखने को मिल रही है कि जो मैसेज मैं देती हूँ अपने व्लॉग में, वो सबसे पहले मैं नोट करती हूँ क्या मुझ में है, मैं ऐसा करती हूँ। इस तरह मैं अपने आप को हर डे बेटर से बेटर ह्यूमन बनाने की कोशिश करती हूँ कि मैं अगर किसी को, इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, उन्हें इतने मैसेजेस दे रही हूँ, तो क्या खुद में वैसी हूँ, क्या मैं खुद वो चीज़ फॉलो कर रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे खुद में बहुत पॉजिटिव नज़र आई है। यहाँ पे फिर रात को लेट नाइट बहुत ही प्यारा चाँद निकला हुआ था और ये आकिब के मोबाइल में इतना अच्छा कैप्चर हो रहा था, तो फिर मैंने कैप्चर किया था। आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।